जब तक कहीं से शुरुआत नहीं की जाएगी पूरे देश में क्रांति नहीं आने वाली। जैसे मैं एक इससे जुड़ूंगा, ये और लोगों से जुड़ेगा, जब तक चैन नहीं बनेगी। ऐसे ही जब तक गाँव में किसी एक गाँव में बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक पूरे क्षेत्र में परिवर्तन का हम सोच भी नहीं सकते। बहुत दूर की बात है। परिवर्तन लाना है तो पहले खुद के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, स्वयं के अंदर। उसके बाद मोहल्ले में परिवर्तन लाना पड़ेगा, गाँव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर ऐसे ही हो 1.5 साल चलती है। हमने शुरुआत की गांव में सम्मान करने की, बाहर के लोगों के सम्मान करने की। हमने शुरुआत की जयंती मनाने की, तो वो फॉलो हो रही है। हमने शुरुआत की बोर्ड लगवाने की, तो लोग स्टेटस लगा रहे हैं और आगे प्लान कर रहे हैं कि बोर्ड लगवाते हैं, बोर्ड लगवाते हैं। हमने शुरुआत की तो आसपास के गाँव भी एक्टिव हुए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब ये सोचो जब हम ये शुरुआत कर सकते हैं तो आसपास से फैल रही है। जब हम आप लोग साथ दोगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे, तो आगे कितनी शुरुआत कर सकते हैं। और जब हम शुरुआत करेंगे तो पूरे क्षेत्र में शुरुआत होगी। लेकिन वो शुरुआत कब होगी? जब एकता होगी, जब बड़े बुजुर्ग और सभी युवा एक साथ होंगे। कल को यहाँ कोई वोट लेने आए, हम सब वोट दे देंगे, आसानी से दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि हम एकत्रित होकर बैठते नहीं, बैठ देंगे तो उसमें अपना कुछ स्वार्थ निकाल लेंगे, पूरा हो जाएगा वो। तो ऐसा भी कब तक चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आगे निकालो, लेकिन कोई भी एक ऐसा बंदा निकल आए जो बाहर निकलना चाह रहा हो, तो बढ़ाओ। कोई भी हो, XYZ कोई भी, अगर कोई गांव में समाज के लिए कुछ भी करना चाहता है तो उसे समर्थन पूरा दो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। ना कि हिम्मत तोड़ो कि इसमें काम करने से कुछ नहीं होता, ये करने से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इतिहास को पढ़ लिया, जो व्यक्ति इतिहास को पढ़ लेगा, वो कभी भी गलती ना करेगा। जैसे महाराणा प्रताप की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, अगर महाराणा प्रताप जी अपने बाबा का इतिहास, राणा सांगा का नाम आपने अभी सुन लिया होगा, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर ये भी अपने बाबा से न सीखे होते तो शायद ये भी जंग हार चुके होते या जंग के मैदान में शहीद हो चुके होते। तो एक छोटी सी जानकारी में इनके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। राणा सांगा, यहाँ कुछ खानवा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पड़ोस में, हमारे ही क्षेत्र का इतिहास है जो हमें नहीं पता है। अब वो पता होना चाहिए, जो मैं आज बता रहा हूँ, और वही चीज़ हमें सीखनी चाहिए। राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप के दादाजी थे जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने जीवन के 100 युद्ध जीते। 100 युद्ध जीतने का खिताब जिसके पास हो, समझ सकते हो कितना शक्तिशाली होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आँख नहीं है, कान नहीं है, आधे शरीर से युद्ध लड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ हमारे अगर पैर में थोड़ा भी लग जाए, हाथ में थोड़ा लग जाए, तो हमारी हिम्मत कहीं ना कहीं डगमगाने लगती है कि कैसे होगा। वहीं वो बंदा अपने सनातन धर्म के लिए जंग के मैदान में 100 युद्ध लड़ रहा है, सबको एक छत्र राज स्थापित कर रहा है। 100 युद्ध लड़े किससे? पहले अपनों से लड़े कि अपने एकत्र में लाए, एक छत्र एक राज स्थापित किया। उसके बाद बाबा से युद्ध लड़ने का खानवा के मैदान में गलती उनसे क्या हुई कि मुगल आए अफगानिस्तान के ऊपर से, उन्हें एक समतल भूमि में लड़ने का पूरा अभ्यास। और राणा सांगा की गलती क्या रही कि वो भी समतल के मैदान में आगे लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ, जितने भी राजा थे, 9 राजा और 100 से अधिक सामंत वगैरह, सबकी एक ताकत पूरी यहाँ लड़ी। और यहाँ लड़ने उनके बाद साथ धोखा तो हुआ था, राणा सांगा के साथ जहर दे के मार दिया गया था। लेकिन उसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि अगर वो पूरी शक्ति को एक जगह पर ना लगाते, पूरी शक्ति को एक जगह पर ना लगाते, अगर वो उनको पहाड़ियों के अंदर बुला लेते, तो पहाड़ियों के अंदर लड़ने का उनको बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, तो वो शायद हारते ना। यही चीज़ महाराणा प्रताप ने सीखी। जब बात अकबर से लड़ने की आई, स्वाभिमान की बात आई, तब उन्होंने राणा सांगा से, अपने बाबा से ये सीखा था कि हमारे दादाजी पर एक गलती हुई थी जीवन में, उस गलती से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एक जगह पर लगा दी और एक जगह पर हारने की वजह से पूरी शक्ति का नाश हुआ था। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे, महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे,